ये बात है अगस्त 1945 की। दुनिया एक जंग की आग में जल रही थी, लेकिन जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी अभी तक सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी जिंदगी सिर्फ एक लम्हे में बदल जाने वाली है। यह कहानी इंसानी तारीख के सबसे खौफनाक दिन की है। वो दिन जहां वक्त रुक गया और आसमान ने अपनी तारीख का सबसे अंधेरा साया नीचे उतारा। हिरोशिमा, सुबह 8:10। लोग अपनी रूटीन जिंदगी जी रहे थे। बाजार खुल रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और आसमान बिल्कुल साफ था। इसी को अंदाजा नहीं था कि 21,000 फीट की बुलंदी पर इनोला गे नाम का एक बम्बार्डियर यूएसएएफ का जहाज उनके लिए मौत लेकर आ रहा था। जहाज के अंदर एक बॉम्ब, लिटिल बॉय, अमेरिका का पहला यूरेनियम एटॉमिक बॉम्ब, आर्मिंग पोजीशन में था। 8:15 एक ऑफिसर ने बॉम्ब के स्विच को घुमाकर कहा, द बॉम्ब इज नाउ लाइव। उस वक्त जमीन पर मौजूद खूबसूरत शहर को कुछ भी पता नहीं था कि उनका आखिरी सांस सिर्फ चंद सेकंड्स दूर है। 8:15 AM हिरोशिमा के सिर पर बॉम्ब गिरा और एक लम्हे बाद दुनिया का पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ। पहले एक तहजीब शिकन रोशनी चमकी, इतनी ब्राइट इन लोगों को सूरज जमीन पर उतरता हुआ महसूस हुआ। फिर शॉकवेव ने शहर को मसल दिया। घर, इमारतें, पुल, स्कूल सब एक पल में हवा में बिखर गए। हवा का टेम्परेचर 4000 सेल्सियस पर बहुत ज्यादा हो गया। लोहे तक मेल्ट हो गए। लोग रोशनी की वजह से जिंदा जल गए, सिर्फ उनकी शैडोज दीवारें पर रह गए। हिरोशिमा एकदम से एक जिंदा शहर से एक खामोश कब्रिस्तान बन चुका था। हर जगह धुआं, चीखें, जले हुए लोग, पानी पानी की सदाएं। कई लोग ब्लास्ट के बाद जिंदा थे, लेकिन रेडिएशन के जहरी लहर से उनका जिस्म जल रहा था, बाल गिर रहे थे, खून बह रहा था। हिरोशिमा तबाह हो चुका था, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई। 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर अमेरिका का दूसरा एटॉमिक बॉम्ब, फैट मैन, गिरने वाला था। सुबह 11 बजे लोग मजदूर अपने काम पर थे और मौसम में हल्की बारिश थी। जब B-29 बॉम्बर ओकासन माउंटेन के ऊपर से गुजरा, किसी को जरा भी शुबा नहीं था। 11:02 AM बॉम्ब फट गया। एक फायरबॉल ने आसपास के 3 किलोमीटर इलाके को एकदम हवा बना दिया। मस्जिदें, चर्च, फैक्ट्रीज, घर सब एक पल में हवा में तब्दील हो गए। किसी मां ने अपने बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शॉकवेव ने दोनों को उलट दिया। कई घरों में लोग खाना पका रहे थे और अगले ही सेकंड वो गायब हो गए। ब्लास्ट के बाद आसमान से काला पानी बरसा, जिसे ब्लैक रेन कहा जाता है। इसमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स थे। जिस पर यह गिरा, उनकी मौत तय हो गई। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों तबाह हो गए। 1.5 लाख से ज्यादा लोग फौरन मर गए। हजारों लोग बाद में कैंसर और रेडिएशन से मरे। जंग खत्म हो गई, लेकिन इंसानी जमीर हमेशा के लिए जख्मी हो गया। आज भी दोनों शहरों में जख्म और दीवारें गवाह है कि एक बॉम्ब सिर्फ शहर नहीं, जिंदगी, उम्मीद और नस्लें तबाह कर देता है। यह कहानी सिर्फ दो शहरों की नहीं, यह कहानी इंसानियत को एक पैगाम देती है। जंग का कोई फतेहमंद नहीं होता। जिस दिन हमने ये समझ लिया, उस दिन दुनिया असल में अमन का घर बन जाएगी। ऐसी मजीद हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।